हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आइए, आज वो दिन आ ही गया। आज हम लोग क्लास 11th का जो फर्स्ट टॉपिक है नंबर्स के बारे में आज जानने वाले हैं सर कि नंबर्स में कौन सा टॉपिक पढ़ना है सर, किसके बारे में पढ़ना है। तो नंबर्स में जो आपके सिलेबस में है बाइनरी नंबर। तो आइए नंबर्स के बारे में हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं हीरो, वो है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है सर? बाइनरी नंबर का बेसिकली जो यूज है हीरो, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है और जो बाइनरी डिजिट होता है वो 0 और 1। तो यहां लिखा गया है कंप्यूटर रिसीव स्टोर एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन यूजिंग 2 डिजिट। ये 2 ही डिजिट का यूज करता है हीरो, वो है 0 और 1। इट इज कॉल्ड बाइनरी डिजिट। उसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी डिजिट। तो जो हमारा कंप्यूटर जो है, जो हमारा प्रोसेसर जो है, जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, या हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोसेसिंग करता है उस इंफॉर्मेशन को ये 2 ही फॉर्म में स्टोर करता है सर, वो है 2 डिजिट 0 और 1, जिसको हम लोग बाइनरी डिजिट या बिट्स कहते हैं। यहां लिखा गया एनी नंबर यूजिंग 2 डिजिट 0 एंड 1 इज कॉल्ड बाइनरी नंबर। तो जब भी बाइनरी नंबर होगा तो 0 और 1 के ही फॉर्म में होगा हीरो। आइए आगे देखते हैं। यहां एक दूसरा नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम। कि सर डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? तो डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आपको दिया गया है कि यहां 0 to 9 जो डिजिट है उसका यूज करते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में। यहां लिखा गया इन दिस सिस्टम वी हैव 10 डिजिट्स। डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना डिजिट होता है हीरो? 10 डिजिट होता है 0 to 9। तो इसलिए यहां पे लिखा गया है कि हेंस द बेस ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का बेस हमारा 10 कंसीडर किया जाता है। और बाइनरी जो इसके पहले हम लोग देखें वहां पे बेस 2 कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 ही डिजिट का यूज होता है, 0 और 1 सर, इसलिए वहां बेस 2। और यहां 0 से लेके 9 तक का डिजिट का यूज करते हैं। तो इसको हम लोग यहां पे जो बेस लिखते हैं 10 लेते हैं। यहां एक नंबर को दिखाया गया है उसको प्लेस वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म में, जो कि आप किस क्लास में 3-4 में सीखे हुए हैं कि सर अगर कोई नंबर गिवन है तो उसका प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। बिल्कुल यहां दिखाया जैसे 2 का अगर प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो 1s 10s 100 thousands, ये थाउजेंड्स पे है तो 2 into thousands करेंगे, ये हमारा प्लेस वैल्यू आ गया हीरो। तो इस तरीका से इंडिविजुअल डिजिट का हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर उसका सम करेंगे तो वही नंबर आएगा जिसको यहां एक्सप्रेस करके दिखाया गया है। बेसिकली जो इसमें समझना था आपको कि सर डेसिमल नंबर सिस्टम में आपका जो डिजिट यूज होगा 0 to 9 और टोटल डिजिट 10 यूज होगा तो बेस 10 होगा, जिसको यहां रिप्रेजेंट किया गया है कि रिप्रेजेंट द नंबर। अगर ये नंबर है तो आप इसको इस तरीका से लिख सकते हैं 2538 और इसको पढ़ेंगे बेस 10। बेस 10 क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट जो हम लोग यूज करते हैं वो 0 to 9, टोटल 10 डिजिट यूज करते हैं सर, तो उसको बोलते हैं बेस 10। अभी और इंटरेस्टिंग होने वाला कब? जब इसको हम लोग कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे कि सर बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं और डेसिमल टू बाइनरी, बिल्कुल, जो कि आपको आगे आने वाला है। तो आइए हम लोग जिस तरीका से डेसिमल नंबर सिस्टम था ये है बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑलरेडी पहले ही आप बाइनरी नंबर के बारे में पढ़े, वहीं से हम लोग स्टार्ट किए कि सर बाइनरी नंबर होता क्या है। यहां बाइनरी नंबर सिस्टम में वही काम होगा कि यहां जो आपका बेस होगा हीरो कितना होगा? 2 होगा। यहां लिखा गया कि हेंस बेस इज 2। क्यों? क्योंकि इसमें यही 2 डिजिट का यूज हम लोग करते हैं। किसका? 0 और 1 का 2 डिजिट का यूज करते हैं, इसलिए बेस 2। अब यहां पे कुछ लिखा गया है, इसको अभी हम आपको समझाएंगे। लिखा गया लेट अस कंसीडर, एक बाइनरी नंबर है हीरो। यहां गौर करना
क्योंकि सर इसमें 1 और 0 ही लिखा हुआ है सर, 2 ही डिजिट का यूज है, तो समझ लिए कि सर ये लगता है बाइनरी का फॉर्म है और क्वेश्चन में गिवन है कि ये बाइनरी नंबर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं किस सिस्टम में? डेसिमल नंबर सिस्टम में बिल्कुल लिख सकते हैं हीरो। डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग कैसे लिखेंगे उसको अभी हम समझाने वाले हैं आपको, ये कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यहां पे आपको एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। इसको हम अभी जस्ट आपको बताएंगे कि अगर कोई डेटा, जैसे ये जो आपके पास डेटा गिवन है 11100, यही है ना, यहां नीचे बेस 2 लिखा हुआ है, समझ जाएंगे कि ये बाइनरी फॉर्म में है और इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं हीरो। इसको काउंट करेंगे हम लोग 0 से, 0 1 2 3 4 तक गया सर। कहां से काउंट किए? 0 से। क्यों? क्योंकि हमको 0 से ही स्टार्ट, हम लोग जब डिजिट लेते हैं तो क्या करते हैं, 0 to 9 जाते हैं। ये काउंट करेंगे 0 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, ईच डिजिट को, इट मींस 1 into 2 पे पावर कितना था लास्ट, 0 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा हीरो, ध्यान देना। फिर प्लस का साइन देंगे, नेक्स्ट डिजिट है 1, फिर इसको इंटू करेंगे, 2 पे एक एक पावर घटते जाएगा, 2 पे पावर 3, फिर नेक्स्ट डिजिट है 1, फिर 1 इंटू 2 पे पावर 2, एक एक कमते जा रहा पावर, फिर प्लस अगला डिजिट है 0, तो 0 इंटू 2 पे पावर 2 के बाद 1 आता है, फिर प्लस नेक्स्ट डिजिट है 0, 0 इंटू 2 पे पावर 0 तक जाएगा। कोई भी जो नंबर होगा उस वो इंड करेगा 0 तक, उसको जाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 पे पावर 4 कितना होता है, 16, और 16 इंटू 1 16 हो गया। 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 1 8 हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1, सॉरी 4 इंटू 1 4 हो गया। यहां जो भी नंबर होगा 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा हीरो, और फिर ये 2 पे पावर 0, ये तो 1 होगा, लेकिन 1 इंटू 0 0। फाइनली इसको हम लोग ऐड कर लेंगे और ये आ गया आपका 28। अब गौर करिए, यहां 28 गिवन है, एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि सर ये कैसे एक्सप्लेन किया। अब अगर क्वेश्चन होगा बाइनरी फॉर्म में तो 100% बनेगा आपसे। क्यों? क्योंकि आप सीख चुके हैं, काफी आसान है सर, काफी इंटरेस्टिंग भी है, काफी मजेदार है कि सर अब देखिए यहां पे बाइनरी फॉर्म में था, डेसिमल फॉर्म में बेस 10 लिख दिया है। आप भी लिख सकते हैं कि बाइनरी फॉर्म में हमारा क्वेश्चन था 11100 बेस 2, क्या सर इसके प्लेस पे मेरा 28 आया बेस 10। ये समझ में आ गया कि बाइनरी टू डेसिमल में हम लोग गए, तो क्या हीरो डेसिमल से बाइनरी में आ सकते हैं सर? बिल्कुल आ सकते हैं। यहीं पे हम लोग चेक भी करेंगे और सीखेंगे भी कि सर अगर क्वेश्चन डेसिमल में रहे तो हम लोग बाइनरी में कैसे लाते हैं। अभी हम लोग क्या सीखे कि अगर क्वेश्चन बाइनरी में होगा तो डेसिमल में कैसे लाएंगे, काफी इजीली हम लोग इसको कैलकुलेट करिए। आइए इसको यहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 28 को चेक करेंगे और ये लाएंगे कि सर ये बाइनरी नंबर आ रहा है या नहीं। हमारे पास 28 है। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों 2 से डिवाइड क्यों करते हैं सर? क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, तो आप 2 से ही डिवाइड करेंगे और इधर रिमाइंडर लिख लेंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा, अब 2 से डिवाइड करो, कितना बार में कटेगा, 14 2 जा, रिमाइंडर क्या आएगा हीरो, रिमाइंडर 0 आ गया। क्यों? क्योंकि कंप्लीट कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 ही से डिवाइड लगाना, 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना आएगा, फिर से 0, क्यों, कंप्लीट कट गया। फिर 2 से, 2 3 जा 6, इस बार रिमाइंडर आपका बच गया, कितना, 1 बच गया। गौर करना, फिर 2 से लगेगा, 2 से बड़ा नंबर है तो 2 से फिर डिवाइड करो, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बच गया 1। अब 2 से छोटा नंबर है सर, तो अब डिवाइड नहीं होगा। अब जब इसको लिखना होगा तो हम लोग यहां नीचे से स्टार्ट करते हैं और ऊपर जाते हैं, उल्टा। इसमें आपका इस फ्लो में जाएगा कि सर ऊपर से नहीं, ये भूलना नहीं, हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, इसको अरेंज करेंगे। तो 28 जो बेस 10 था, इसका बाइनरी में क्या होगा, तो 1 1 1, 111 है,
00 बेस 2। देखो तो सेम ही है, यही क्वेश्चन था ना। 1100 बेस 2 का हम लोग अभी जस्ट 28 बेस 10 लाए, तो उसका वाइस वर्सा, उसको उल्टा भी हम लोग बना के देखें कि क्या सर अगर हम लोग बाइनरी टू डेसिमल आ सकते हैं तो डेसिमल टू बाइनरी भी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल, जो कि काफी आसान था। आप सामने देखें, और भी क्वेश्चन अभी हम लोग देखने वाले हैं जिससे हमारा कोई भी कंफ्यूजन न रहे, 100% हम लोग कंफर्म हो लें। तो आइए और आगे देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन को। देखिए यहां पे आपका कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, इसको बना के और कंफर्म करेंगे हम लोग ये सारा सॉल्यूशन को। यहां पे बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी, बाइनरी में चेंज करना ही रो। अभी जस्ट वही सिखा रहे थे, अब आप क्या करेंगे, एक एक को हम बनाएं, आप भी साथ साथ बनाते रहो कि सर 14 का कैसे बनाएं, बताएं कि इच को 2 से ही डिवाइड करेंगे। किससे? 2 से, और इधर रिमाइंडर लिखेंगे। 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0 आ गया सर। फिर 2 से करो, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 आ गया। फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 आ गया। अब नहीं डिवाइड होगा क्योंकि इससे छोटा नंबर आ गया। तो जो 14 बेस 10 है यहां आप खुद से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर यहां नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर लिख दिया डेसिमल टू बाइनरी। अगर ऐसा आप लिख सकते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? बोले थे कि नीचे से लिखना 1110 बेस 2, हमारा फर्स्ट आंसर। अब आपको चेक करना होगा क्या सर मेरा सॉल्यूशन सही है, तो आप फिर से इसको वाइस वर्सा कि सर बाइनरी में है डेसिमल में ला सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। बाइनरी में आपके पास है 1110, बताए थे कि अगर 1110 बेस 2 है तो इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं? 0 से काउंट करते हैं, 0 1 2 3, 3 तक गया तो 1 इंटू 2 पे पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 2 प्लस 3 1 है। नेक्स्ट फिर 1 इंटू 2 पे पावर 1 प्लस नेक्स्ट 0 है, 0 इंटू 2 पे पावर 0। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 1 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 4, 2 पे पावर 1 2 इंटू 1 2, और ये 0 हो गया हीरो। ये कितना हो गया? 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14। देखिए तो 14 का ही हम लोग निकाले थे ना, तो ये चेक भी हम खुद कर लिए कि जो बनाए हैं वो सही है या गलत। तो इस तरीका से बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को हम बनाते हैं। ठीक है कि सर और क्वेश्चन, क्योंकि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बनाओगे उतना आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा, और रिवीजन करने से क्या होता है, कैलकुलेशन फास्ट होगा, आपको टाइम कम लगेगा एग्जाम में, और बहुत ही फास्ट आप बनाओगे, जो कि जरूरी है। पहले तो सीखना, उसके बाद फास्ट होना। कि सर अब फास्ट भी बनाते हैं तो गलती कम होता है क्योंकि सीख चुके हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन मिलेगा आपको और चीजें सिखाएगा। तो आइए हम इसी का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या गिवन है हीरो? 5 6 9 है, बेस 10 है, इसको बाइनरी में चेंज करने बोल रहा है। कोई बात नहीं सर, यहां इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो बताए थे कि इधर राइट साइड में रिमाइंडर लिखते हैं, इस तरीका से आप लिख लेंगे, गलती होने का संभावना मिनिमम हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बच गया 1, यहां ध्यान देंगे। फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 हो गया हीरो। फिर 2 से करो, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। फिर 2 से करिए, 2 3 जा 6, फिर 11 है, 2 5 जा 10, रिमाइंडर बच गया 1। फिर आ जाइए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, रिमाइंडर बच गया 1। फिर 2 से करिए, 2 8 जा 16, रिमाइंडर बच गया 1। 2 4 जा 8, रिमाइंडर बच गया 0। फिर यहां पे आपको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बच गया 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बच गया 0। क्यों? 2 1 जा 2 किए तो रिमाइंडर आपका नहीं बचा का मतलब 0 बचा। अब ये आपका आंसर हो गया। हम लोग बताए थे कि नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1
000, ध्यान देंगे, फिर 111, 111, फिर 001 बेस 2। इस तरीका से हम क्या किए, इसका बाइनरी में चेंज कर लिए। क्या आप उस बाइनरी से डेसिमल में नहीं ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। कि सर इसको चेक करना होगा, क्रॉस चेक करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे हीरो, क्रॉस चेक में सबसे पहले बताया कि काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ डिजिट कितना है, जो कि आप 0 से स्टार्ट करेंगे, बार बार बोल रहे हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया सर। तो इच डिजिट को 1 इंटू 2 पे पावर 9 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 8, पावर एक एक घटते जाएगा, 3 0 है आपका। फिर 0 इंटू 2 पे पावर 7, प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 6, प्लस 3 0 कंप्लीट, फिर से 3 1 आएगा, 1 इंटू 2 पे पावर 5, प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 4, प्लस इंटू ए, फिर 1 इंटू 2 पे पावर 3, प्लस फिर 0 आ गया, 0 इंटू 2 पे पावर 2, प्लस 0 इंटू 2 पे पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 पे पावर 0। आप जल्दीबाजी में इसमें गलती नहीं करेंगे। होता क्या है, कभी कभी हम लोग जो आसान चीजें हैं उसी में गलती कर लेते हैं। 2 पे पावर 9 कितना होता है हीरो? 512 आएगा। 2 पे पावर 9 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 9 टाइम्स, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा। प्लस यहां 2 पे पावर 8 तो आएगा सर कुछ ना कुछ, लेकिन आगे 0 है हीरो, उसको 0 बना देगा। तो दिमाग नहीं लगाना है, जिसमें आगे 0 रहे वो तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा हीरो, प्लस ये भी 0 हो जाएगा। 3 का काम आसान कर दिया आपको 0 आने की वजह से। अब फिर से आ जाइए यहां, 2 पे पावर 5 कितना होगा? 32, 32 इंटू 1 32 हो जाएगा। फिर प्लस 2 पे पावर 4 कितना होगा? 16, और 16 में ये मल्टीप्लाई का साइन है यहां पे, 16 इंटू 1 16 होगा। फिर प्लस 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 1 8 हो गया। फिर प्लस ये 0 हो जाएगा हीरो, और ये भी 0, जिसमें आगे 0 मिल गया। और किसी भी नंबर पे पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 इंटू 1 1 होगा। अब सबको ऐड कर लो तुम, जब ऐड करोगे तो आपका आएगा 5 6 9, यही डेटा आएगा हीरो, यही डेटा आएगा। जैसे ही आप टोटल को ऐड करेंगे तो आपका 569 कि सर बिल्कुल 100% यही आंसर आएगा। तो ये आपका चेक हो गया। एक साथ आप 2 काम किए हीरो। क्या काम किए हीरो? एक तो इसको आप ब्रेक करने के लिए सीखे, और दूसरा जैसे ही ब्रेक किए तो इसको चेक भी कर लिए हम लोग। तो आज हम लोग 2 चीज एक साथ सीखे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप क्या करोगे, यहां पे जो एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए, गौर करना, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1 to 8 का, आप इसको बनाओगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जो भी आपका आंसर आएगा कि सर 1 to 8 का हमारा किस फॉर्मेट में लाना, बाइनरी फॉर्मेट में लाना, क्या होगा। आप ये खुद से करोगे, कुछ कुछ काम है जो आप खुद से करेंगे। अब देखिए ये एक अलग हीरो है अपने आप में कि सर ये तो सीख गए। क्या सीखे हीरो आज? आज आप सीखे बाइनरी टू डेसिमल कि सर अगर क्वेश्चन डेसिमल में रहे तो बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बाइनरी में रहेगा तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या सर सारा टाइप सीख गए? बिल्कुल सर, सब सीख गए। नहीं हीरो, एक टाइप और था कि सर ये तो खतरनाक लग रहा है, देखने में डेसिमल है इसमें, अब क्या करें? बिल्कुल बनेगा, हिम्मत बनाए रखना और आगे की मंजिल मिलेगा हीरो, डरना नहीं है। होता क्या है, कभी कभी हम लोग खुद से ही डर जाते हैं। क्या सर हम भी सीख सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं सर, हमसे भी आंसर आ सकता है सर, कि हमारा दोस्त ही अच्छा कर सकता है, मेरा दोस्त ही आंसर ला सकता है। नहीं हीरो, तुम्हारे अंदर ही सारा ताकत है, सब चीज तुम्हारे अंदर है, बस उसको झांकने का है। जिस दिन तुम सोच लिए कि नहीं सर हम भी कर सकते हैं, 100% करोगे। शिक्षक का काम तो बस क्या है, डायरेक्शन देना है, बताना है कि तुम्हारे अंदर सब चीज है, तुम कर सकते
सकते हो हीरो। ऐसा नहीं है कि वही जो टॉप कर रहा वही टॉप करेगा। जिस दिन तुम ठान लोगे हीरो, तुम भी उस मंजिल तक पहुंच जाओगे। बस एक सोच का जरूरत है, एक अच्छे सोच के साथ आप आगे बढ़ो। जनरली होता क्या है, मैथ के नाम से ही बच्चा जनरली, खासकर कॉमर्स बैकग्राउंड में बच्चे मैथ के नाम से, कभी कभी तो हम देखते हैं एक क्लास मेरा चल रहा है और जो मैथ बच्चा नहीं लिया है अचानक से गेट खोला और देख के डर जाता, अरे मैथ चल रहा है। अरे भाई मैथ है, क्या है इसमें डर किस चीज का? तो डर है जानकारी का। उसको जानकारी नहीं है, उसकी वजह से भय है। जैसे बम से डरता है ना, उस तरीका का डर उसके मैथ से बैठ गया है कि बाप रे, मैथ लेने का मतलब फंसना। अरे फंसना है मुझे क्या? अरे हीरो, यही तुम्हारा दिमाग को क्या करेगा? फ्रेश करेगा। गाड़ी कितना भी हैवी है, बहुत महंगा गाड़ी खरीद लिया, नहीं चलाएंगे सर, बहुत महंगा है। क्यों? इसको गैरेज में रखे रहेंगे, बहुत महंगा गाड़ी खरीद लिए, एक टाइम के बाद फिर से उसको दूसरा गैरेज में पहुंचाना पड़ेगा। क्यों? जब चालू करोगे तो सेल्फ ही नहीं काम करेगा। इतना महंगा ले लिया, लेकिन सर सेल्फ नहीं काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं था वो गाड़ी तो खरीदाया लेकिन गैरेज में रखा गया। क्यों रखा गया? सर बहुत महंगा खरीदे थे सर। वैसे ही इस ब्रेन का यूज नहीं किया हीरो, तो उसी गाड़ी की तरफ फिर से वो दूसरे गैरेज में भेजना पड़ेगा, वो किसी लायक नहीं रहेगा। तो इसका जितना ज्यादा से ज्यादा यूज करना सीखो, उतना शार्प बनोगे, उतना ग्लो करोगे, उतना बड़ा एम होगा और एक महान व्यक्ति बनोगे। तो आज का जो सेशन है हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग काफी इंटरेस्टिंग ये जो आपका वीडियो होने वाला आगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।